कीजिएगा। यहाँ पर देखें इस तरीके से मैं अब आपको समझाता हूँ। इसके अंदर ये मैंने डीएनए को खोला, देखें ये पेरेंट स्ट्रैंड था और ये पेरेंट स्ट्रैंड था, इन दोनों के बीच में ये है डॉटर स्ट्रैंड। डॉटर स्ट्रैंड कि उसने डीएनए को पूरा क्या कर दिया, अनजिप कर दिया। अनजिप कर दिया मतलब हेलिकेज बॉन्ड तोड़ता जाता था, पीछे से कौन आ जाता था, डीएनए पॉलीमरेज, वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता था, वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करके आगे जाता तो पीछे कौन आ जाता, आपके पास गायरेज। गायरेज इनकी बॉन्ड बनाता रहता। तो देखें ये दो डॉटर स्ट्रैंड बन गए, एक डॉटर स्ट्रैंड ये है, एक डॉटर स्ट्रैंड ये है। दो डॉटर स्ट्रैंड बने कितने, दो पैरेंट स्ट्रैंड से, देखें दो पैरेंट स्ट्रैंड से ये दो डॉटर स्ट्रैंड बन गए। ठीक है, तो एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया देखें, और एक डीएनए आपके पास ये बन गया, एक डीएनए आपके पास ये बन गया, दो डीएनए बन गए आपके पास। मतलब ये क्या हो गई, रेप्लिकेशन हो गई। समझ में आई कुछ बात, कुछ बात समझ में आई? जरा बताइएगा मुझे, मुझे बताइएगा जरा। मैंने अपनी सी कोशिश की है, मुझे नहीं पता समझ आ गया ना। अच्छा देखिए अब ये कैसे है, ठीक है अब ये देखें ये कैसे है, आप देखें, देखें जरा, ये पता है क्या था, ये ऐसे कहानी चल रही थी, देखें ऐसे कहानी चल रही थी। मतलब इसमें ये है, सुन ले मेरी बात को गौर से, ये है पेरेंट का स्टैंड, गौर से देखिएगा पेरेंट का कौन सा रहा है, ये है पेरेंट का स्टैंड, ये है डॉटर का स्टैंड, ये है डॉटर का स्टैंड। देखिए डीएनए यहाँ से अनजिप होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। ठीक है, कौन खोल रहा है, कौन खोल रहा है, आगे कौन है, आगे कौन है, हेलिकेज बॉन्ड तोड़ रहा है। डीएनए खुला, जैसे ही खुला उसने क्या करा, न्यूक्लियोटाइड को कॉपी कर दिया। जैसी कॉपी हुई तो गायरेज ने क्या करा, पैरेंट स्ट्रैंड के साथ उसको अटैच कर दिया। तो ये पूरा ऐसे यहाँ से ओपन हो जाएगा, पूरा यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा, ये अनजिप हो जाएगा। अब समझ आया कुछ इस डायग्राम में, अब समझ आया कुछ इस डायग्राम में? यस सर। इस डायग्राम में समझ आ गया? ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एक बात और, बस ये एंडिंग के ऊपर है टॉपिक, बस एंडिंग है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, अब देखिएगा क्या होता है कि बल्कि सॉरी, ये कहानी चल रही थी इसकी, ये डॉटर बन रहा था, ये डॉटर बन रहा था। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं इस डॉटर को पहले रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है, बस लास्ट पॉइंट है। क्या आगे जा रहा है, अच्छा देखें यहाँ पे दो डॉटर स्टैंड बने, ये डॉटर है, ये डॉटर स्टैंड है, और ये तो पेरेंट स्टैंड है। बस आखिरी पॉइंट गौर से सुनिएगा फिर एंड करेंगे। देखें एक डॉटर स्टैंड पे तो कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड कॉपी हुई है, एक डॉटर स्टैंड पे, मतलब ये 1, नंबर 2। एक डॉटर स्टैंड पे देखें कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुई है, कॉपी हुई है, बिल्कुल से कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड कॉपी हो गए। तो ये कौन सा डॉटर स्टैंड है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डॉटर स्टैंड, कंटिन्यूअस डॉटर स्टैंड है। और ये वाला क्या है, डिसकंटिन्यूअस डॉटर स्टैंड, डॉटर स्टैंड है। ठीक है, अच्छा इसमें से जो आपके पास कंटिन्यूअस डॉटर स्टैंड है उसको हम नाम दे देते हैं किसका, उसको हम नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड का, लीडिंग स्ट्रैंड का। उसमें कंटिन्यूसली उसने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज ने लीड किया और लीड करके कंटिन्यूसली डॉटर स्ट्रैंड को कॉपी कर दिया। और जिसमें डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसको नाम दे देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड का। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने कुछ न्यूक्लियोटाइड को कॉपी नहीं किया। आप सुने सुने गौर से सुनिएगा,
देखें डीएनए पॉलीमरेज क्या था, मोनोमर था या डायमर था, चले मुझे बताएं। डीएनए पॉलीमरेज क्या था, मोनोमर था या डायमर था? डायमर। डायमर था ना। अच्छा उसका Timer. काम क्या है, एक वक्त में कितने डॉटर स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करना? 2। 2 डॉटर स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करना। अच्छा सुने मेरी बात, डीएनए पॉलीमरेज मैं मानता हूँ डायमर है, एक वक्त में 2 डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड कॉपी करता है, एक वक्त में 2 डॉटर स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करता है, लेकिन कंप्लीटली कॉपी नहीं करता। वो एक डॉटर स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड कॉपी करता है और दूसरे डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर गैप छोड़ता है, गैप छोड़ता है। जैसे सपोज करें, देखिए यहाँ न्यूक्लियोटाइड कॉपी किए और यहाँ गैप छोड़ दिया 300 न्यूक्लियोटाइड का, फिर न्यूक्लियोटाइड कॉपी किए, यहाँ पे देखें गैप छोड़ दिया 500 न्यूक्लियोटाइड का, फिर न्यूक्लियोटाइड देखें कॉपी किए, फिर गैप छोड़ दिया 1000 न्यूक्लियोटाइड का। 1000 न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा का गैप नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। 1000 न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा का गैप नहीं छोड़ेगा। क्यों 1000 से ज्यादा नहीं छोड़ता? क्योंकि देखें ये डीएनए पॉलीमरेज 1000 न्यूक्लियोटाइड कॉपी करता है पर सेकंड में। एक सेकंड में, गौर से सुने, एक सेकंड में पेरेंट के 2 स्ट्रैंड से डॉटर के 2 स्ट्रैंड के ऊपर, रुक जाओ समाना, एक सेकंड में पेरेंट के 2 स्ट्रैंड से पेरेंट के 2 डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर कितने न्यूक्लियोटाइड कॉपी करता है? 1000 न्यूक्लियोटाइड कॉपी करता है। तो डीएनए की स्पीड क्या है? 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऑन द 2 डॉटर स्ट्रैंड के 2 डॉटर स्ट्रैंड पे एक सेकंड में 2 पेरेंट स्ट्रैंड से न्यूक्लियोटाइड को लेके, कितने न्यूक्लियोटाइड को लेके? 1000 न्यूक्लियोटाइड को लेके पेरेंट के 2 डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर उन 1000 न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करेगा कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड 2 पैरेंटल स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड पे कितने न्यूक्लियोटाइड कॉपी करेगा? 1000 न्यूक्लियोटाइड कितने सेकंड में? पर सेकंड, एक सेकंड। तो आप देख लें कुदरत का निजाम, 1000 न्यूक्लियोटाइड एक सेकंड बड़ा मुश्किल काम है। जरा गड़बड़ी हुई, जीन्स डिस्टर्ब हुए, फिजिकल फंक्शन चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब डायमर है, एक वक्त में 2 डॉटर स्ट्रैंड पे कॉपी करता है, तो एक पे कंटिन्यूसली करता है, 2 पे डिसकंटिन्यूसली, क्योंकि एक वक्त में वो 2 पे कॉपी करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन कंप्लीटली कैपेबिलिटी नहीं है उसके पास कि दोनों पे एक ही सीक्वेंस से कॉपी कर दे। तो एक पे वो कंप्लीटली कॉपी कर देता है, दूसरे के ऊपर क्या करता है? डिसकंटिन्यूसली कॉपी करता है। तो दूसरे पे जो डिसकंटिन्यूसली कॉपी हुई, तो उसकी वजह से देखें यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर कुछ गैप्स आ गए, यहाँ पे क्या आ गए? कुछ गैप्स आ गए। देखिए यहाँ पर ये कुछ गैप्स आ गए, इन गैप्स को नाम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। का नाम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ये एक जापानीज साइंटिस्ट था, उसका नाम था ओकाज़ाकी, उसका नाम था, उसने अपने ही नाम पे दे दिया फ्रैगमेंट। अब क्या होता है लास्ट में? वेरी सिंपल, लास्ट में कौन? गायरेज, लाइगेज आएगा। लाइगेज याद है ना, मैंने कहा था फिल द गैप। लाइगेज आएगा लास्ट में, इन गैप्स को क्या कर देगा? फिल कर देगा, इन गैप्स को फिल कर देगा, और फाइनली आपके पास ये रेप्लिकेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ओह माय गॉड। यस, अब मुझे बताएं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या अभी हमारी बॉडी में, हाँ आपकी बॉडी में नया सेल बनता है माइटोसिस के जरिए, तो डुप्लीकेशन होती है, अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, तभी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कीप कांस्टेंट रहते हैं माइटोसिस के दौरान। यस, बताएं मुझे, समझ आया? कुछ समझ आया? सब बताएं, कोई एक नहीं। और कोई? अच्छा चलें, एक मिनट रुके रुके। बिल्कुल क्लियर हो गया टॉपिक? बिल्कुल क्लियर? हाँ 1000 कॉपी होंगे रिमशा, इससे ज्यादा नहीं करेगा कॉपी बस। और गैप भी देखें, 1000 से ज्यादा का गैप नहीं छोड़ेगा दूसरे स्टैंड पे। 300, 200, 100, 400, 500, 6, 8, 9, 1000 न्यूक्लियोटाइड तक तो गैप छोड़ सकता है, उससे ज्यादा दूसरे स्टैंड पे गैप नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको डायमर कहते हैं ना, एक वक्त में 2 डॉटर स्ट्रैंड पे कॉपी करता है, लेकिन कंप्लीटली बेटा डायमर नहीं है। मैं कहता हूँ कि 2 न्यूक्लियोटाइड 2 डॉटर स्ट्रैंड पे कॉपी करता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं करता है। एक पे डिसकंटिन्यूसली, दूसरे पे कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली उसको लीडिंग
क्योंकि उसने लीड किया पूरा स्टैंड। इसमें डिसकंटिन्यूअस को लैगिंग, लैग आ गया, मतलब गैप्स आ गए। ये गैप सबसे पहले किसने ये गैप मैं बताता हूँ कब होती है रेप्लिकेशन। ये गैप सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? साइंटिस्ट ओकाजाकी ने। तो उसने इन गैप्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का नाम दे दिया। ठीक है, बाद में लाइगेज आता है, इन गैप्स को फिल कर देता है। ठीक है, लाइगेज आता, मैंने कहा डीएनए पॉलीमरेज डायमर है, एक वक्त में 2 डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करेगा। ठीक है, डायमर है मैं मानता हूं, लेकिन कंप्लीटली 2 डॉटर स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड को कॉपी नहीं करता। एक पे कंप्लीटली करता है, दूसरे पे डिसकंटिन्यूअसली करता है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअसली वाले स्ट्रैंड को हम किसका? लैगिंग का नाम देते हैं। लैग्स मतलब गैप्स आ जाते हैं, और लीडिंग कहते हैं कंटिन्यूअसली को, क्योंकि उसने कंप्लीटली पैरेंट से डॉटर न्यूक्लियोटाइड को लीड करके बना लिया। ठीक है, अच्छा हाँ, बस रुक जाए, बस मैं एंड करता हूँ, रुक जाए, आखिरी मेरी बात सुन लें। ठीक है, कर लेता है तो फिर बाद में लाइगेज आता है, इन सबको फिल कर देता है। ये सारे एंजाइम कहाँ थे? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, गायरेज, प्राइमेज, ये सब कहाँ थी? कहाँ थे ये सब? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद थे ये सारे एंजाइम। हाँ, कंटिन्यूअस हो जाता है, लाइगेज उनके गैप्स को फिल कर देता है। अच्छा जी, कितनी 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के अंदर? 1000। याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है कि डीएनए जो पॉलीमरेज है पैरेंट से डॉटर स्ट्रैंड पे कितनी न्यूक्लियोटाइड कॉपी करता है, तो याद रखिएगा 1000 न्यूक्लियोटाइड कितने पर सेकंड के अंदर? कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पक्का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा बुक का देख लीजिएगा, थोड़ा सा, 1 मिनट, अभी जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं प्लीज, जहां इतना वेट किया थोड़ा सा और वेट करें। देखिए, अब जो आपके पास डीएनए है, अब क्या आप मुझे बताएंगे आपके पास जो डीएनए है उसके अंदर कितने स्टैंड है? 2 स्टैंड है। तो वो 2 स्टैंड में से एक स्टैंड किसका है? पेरेंट। यस भैया, आपके पास जो डीएनए है, डीएनए में 2 स्टैंड है, एक स्टैंड किसका है? पेरेंट। पैरेंट का है, क्योंकि नया बनने वाला स्टैंड जो है पैरेंटियल स्टैंड के साथ कॉइलिंग कर रहा था। देखें इस तरीके से, देखें इस तरीके से, जाइएगा नहीं प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन के जाइएगा। देखें, ये था ना पैरेंटियल, ये था ना पैरेंटियल, ये अनजिप हो रहा था, इसके साथ डॉटर क्या हो रहा था? अटैच हो रहा था। देखें, ये डॉटर अटैच हो रहा था। तो इसमें एक न्यू स्टैंड है, जो न्यू स्टैंड है वो डॉटर का है, जो ओल्ड स्टैंड है वो किसका है? पैरेंट का। ये न्यू स्टैंड है, न्यू स्टैंड किसका है? डॉटर का, और ओल्ड स्टैंड किसका है? पैरेंट का है। ओल्ड स्टैंड किसका है? पैरेंट का। तो आपके पास अब 2 डीएनए, आपके पास डीएनए के 2 स्टैंड हैं, याद रखिएगा। उन 2 स्टैंड में आपका भी कुछ नहीं है, बल्कि वो एक स्टैंड किसका है? पैरेंट का है, और एक डॉटर का, और जो डॉटर का है वो डॉटर का भी नहीं है, जो डॉटर का है वो डॉटर का भी नहीं है। क्यों 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 डॉटर का नहीं है? देखें, देखें, पैरेंट के स्टैंड पे था TAACGTA, ये था ना किस पे? पैरेंट स्टैंड पे। तो डीएनए पॉलीमरेज ने डॉटर पे क्या कॉपी किया? टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए को, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी को, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी को, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी को, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी को, फिर टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए को, फिर ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी को, ये उसने क्या करा? डॉटर के ऊपर कॉपी किया। तो आपका तो अपना कुछ है ही नहीं, आपका तो अपना कुछ नहीं है। आपका एक स्टैंड है, लेकिन वो भी आपका नहीं, वो भी पैरेंट की कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ने डॉटर के पैरेंट के पास अगर टी था तो डॉटर पे ए को डाला ताकि बॉन्डिंग हो जाए, मिल जाए। पैरेंट पे अगर ए था तो डॉटर पे टी पे डाला। अगर पैरेंट पे सी था तो डॉटर को किसके ऊपर कॉपी किया? जी के ऊपर। अगर पैरेंट पे जी था तो डॉटर पे किसको कॉपी किया? सी को कॉपी किया। तो आपका तो है ही कुछ नहीं। अब आप समझ गए इनहेरिटेंस कैसे प्रिवेलिंग करता है जनरेशन टू जनरेशन। कब कब होती है? कब कब होती है भाई? जब भी नया सेल, पुराना सेल मर गया, खत्म हो गया, ठीक है ना, नए से आप, अच्छा प्री एग्जैक्टिंग सेल ने डिवीजन करी, डिवीजन करके नया सेल बनाया, नए सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 माइटोसिस में। फिर आप जानते हैं ना कि एस फेज में जाके रेप्लिकेशन होती है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 23 से 46 हो गए। तो नए सेल जब बनते हैं तो जब रेप्लिकेशन होती है आपकी बॉडी के अंदर। और जो पैरेंटियल स्टैंड, जो डॉटर, आपके पास 2 स्टैंड है, 2 में एक पैरेंट एक डॉटर, और जो डॉटर का है वो डॉटर का नहीं है, असल में वो भी पैरेंट के कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप बुक को पढ़ लें, बुक में जो डॉटर स्टैंड है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का जिक्र किया है, और वो कह रहा है कि अगर पैरेंट के पास TAACGTA था तो यानी कि तो उसके अगेंस्ट किसके ऊपर कॉपी किया गया था? उसके अगेंस्ट डॉटर के ऊपर कॉपी किया गया था, और डॉटर स्टैंड को कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का नाम दिया जा रहा है।
सबके क्लियर हो गया जी? चलें अब ऑफ करते हैं मीटिंग को। अल्लाह तेरा शुक्र, सबके समझ आ गया? पक्का वाला समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप देखें बुक की 5 लाइनों में मैं क्या समझाता आपको, कैसे रेप्लिकेशन होती है। अब मैंने डिटेल ली, अब आपकी समझ में, माइंड में बैठ गया कि ये रेप्लिकेशन हो कैसे रही है। ठीक है, चलें जी, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।